हूं जहीर सर, आपका केमिस्ट्री का टीचर। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो है बेंजीन के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। क्या कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या है, बेंजीन का अणुभार कैसे निकालते हैं, बेंजीन में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, है ना। और बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है ना। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आज का एक शॉर्ट वीडियो है जो सिर्फ बेंजीन के ऊपर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा? बेंजीन के ऊपर। वैसे तो हम लोग बेंजीन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, है ना, और बहुत कुछ आपके सिलेबस में भी है। लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि बेंजीन जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट कंपाउंड है। बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट कंपाउंड है, और इसके बाद जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो सब बेंजीन के व्युत्पन्न हैं, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन है। तो सबसे पहले बेंजीन के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर इसके डेरिवेटिव्स के बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बेंजीन पर आधारित है, ठीक है ना बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चलिए, तो बताएं बेटा, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? बेंजीन, है ना, जिसका अणुसूत्र बच्चों ने भी बताया क्या होता है। बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। अगर हम इसका अणुभार निकालना चाहें, अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट, तो हमें इसमें जो तत्व आए हैं उनका परमाणु भार पता होना चाहिए। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है बेटा? 12 होता है। 6 इसके परमाणु है तो 12 गुणा 6 कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। 6 इसके परमाणु है तो 6 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से 12 छन 72 हो जाएगा, और 1 छन 6 हो जाएगा। तो 72 और 6 कितना होता है? 78। यानी बेंजीन का अणुभार हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 78 आता है। अब हम बेंजीन की संरचना के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। बेंजीन की संरचना, है ना। तो जैसे बेंजीन में 6 कार्बन है तो वो कैसे जुड़े हैं, और उसके साथ में 6 हाइड्रोजन है तो कैसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला कार्बन ये है, इसके बाद फिर ये दूसरा कार्बन, फिर ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, फिर ये पांचवा, और फिर यहाँ पे ये छठा कार्बन, इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, एक बॉन्ड होकर एक डबल बॉन्ड होता है। तो अगर हम पहला छोड़ देते हैं तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। फिर ये छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो बेंजीन में जो 6 कार्बन परमाणु होते हैं वो 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसमें एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, इधर एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। और 1 2 3 4 5 6 कितने हाइड्रोजन है। अब देखिए कैसे हम संतुष्ट करते हैं कि कार्बन की जो बैलेंसी है वो 400 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4। देखो, एक बैलेंसी है हाइड्रोजन को जोड़ रही है, एक इस बॉन्ड के साथ कार्बन को जोड़ रही है, और 2 डबल बॉन्ड के साथ यहाँ जोड़ रही है, तो 4 है ना। तो हर जगह पे यही देखना है, ये कार्बन एक इधर जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है, 2 यहाँ जुड़ रहे हैं ना, 4। फिर इस कार्बन को देखेंगे, एक इधर, एक इधर, 2 इधर, 4 हो गए। फिर एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक 2 यहाँ पे, टोटल 4 है। इसके देखेंगे बेटा, एक यहाँ, 2 यहाँ, उसके बाद यहाँ देखते हैं। तो इस तरीके से आपने एक बेंजीन की शॉर्ट वीडियो में संरचना देख ली है। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6। जब बेंजीन का अणुभार निकालते हैं तो इसमें जो तत्व आए हैं उनका परमाणु भार पता होना चाहिए। कार्बन का परमाणु भार 12, 6 परमाणु की वजह से 12 6 72। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 1 गुणा 6 यानी 6, 72 6 कितना? 78। अब बेंजीन की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, जैसा ऊपर आपने देखा। 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। किस तरीके से जुड़े? ये जो कार्बन जुड़े हुए होते हैं उसमें 3 सिंगल बॉन्ड से 3 डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, और प्रत्येक में एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। कार्बन की 4 वैलेंसीज हो रही है, ठीक है ना बेटा। और इसको हम रिंग के रूप में भी जान सकते हैं, यानी इस बेंजीन को हम इस तरीके से भी देखते हैं। देखो शॉर्ट में थोड़ा सा देखेंगे तो ये बेंजीन इस तरीके से बनाएंगे, और यहाँ पे एक हम ले लेंगे डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे ले लेंगे डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ देंगे, डबल बॉन्ड ले लेंगे, ठीक है। या हम इसको रिंग के रूप में ले सकते हैं। किस रूप में ले सकते हैं? रिंग के रूप में, यानी इसके अंदर एक रिंग की तरह कैसे बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं,
वो पूरी रिंग में घूमा करते हैं, इसलिए रिंग की तरह भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा? तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।